आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों की आड़ में अब तथाकथित किसानों का असली चेहरा बेनकाब हो गया, क्योंकि अब साफ तौर पर विपक्षों के मोहरे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तथाकथित किसान को जिस तरीके से लगातार इस किसान आंदोलन की आड़ में लगातार तथाकथित किसान इस तरीके की बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे थे कि इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब जो एक के बाद एक भारतीय किसान यूनियन का जो बयान सामने आ रहा है, साफ तौर पर यह बयान करता है कि सिर्फ और सिर्फ तमाम विपक्षी पार्टियों के मोहरे बनकर ये तथाकथित किसान काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान नेता ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए, किसानों के हित में हम ये आंदोलन कर रहे हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर अभी किसान नेता खुद को जो किसान कहते हैं वो कभी केरल जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल जाने की बात करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर तो ये साफ जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के प्रचार के लिए तमाम जो तथाकथित किसान धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी अब असली पोल खुल चुकी है। क्योंकि साफ तौर पर जो बयान अब सामने आया है भारतीय किसान यूनियन का, वो ये है कि उन्होंने साफ तौर पर एक कहा है, ये फैसला किया है कि अब हम पश्चिम बंगाल और केरल में चुनाव के लिए दल भेजेंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से यह अपील करेंगे कि आप उन उम्मीदवारों को वोट दें जो बीजेपी को हरा सकते हैं। हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये के बारे में बताएंगे। अगर आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे पहले आप लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि इस आंदोलन में बिल्कुल भी राजनीतिक रंग नहीं चढ़ेगा, लेकिन अब जो आप जिस तरीके से कभी केरल जाने की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पर आपको बताते हैं कि एपीएमसी एक्ट नहीं है, वहां पर कोई मंडियां ही नहीं है, फिर आप कौन से किसानों को समझाने वहां पर जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का मोहरा लगातार तथाकथित किसान ये बने हुए हैं, जिसकी बानगी अब साफ तौर पर एक एक बयानों के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत और उनके जो तमाम तथाकथित जो किसान हैं वो किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। देश के कोने कोने में जाकर जिस तरीके से लगातार महारैलियों का आगाज जो अब किया गया है, वो वाकई समझने के परे है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार भी साफ तौर पर यह कह चुकी है कि किसान नेता अपना प्रस्ताव लेकर सामने आए और स्पष्ट रूप से बातचीत करें, लेकिन जो किसान तथाकथित किसान है वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से हटकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे बात करें कांग्रेस की, चाहे बात करें आम आदमी पार्टी की, उन लोगों के मोहरे बनकर सिर्फ और सिर्फ प्रचार के रूप में उभरकर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इसे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये जो किसान आंदोलन की आड़ में कुछ गुंडे, कुछ आतंकवादी, कुछ घुसपैठी जो बैठे हुए हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तोड़ना है। मोदी सरकार की, पीएम नरेंद्र मोदी की जो छवि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बनी हुई है, उसे धूमिल करना है, जिसका साफ तौर पर एग्जाम्पल आज सामने आया। क्योंकि अब जो किसान नेता खुद को कहते हैं वो अब जहां पर चुनाव होने वाले वहां पर जाने की बात लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको वाकई इस कृषि कानून बिल से कोई आपत्ति है तो आप सरकार के सामने बैठकर अपनी बातें करेंगे, ना कि आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार टीकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें, अब टीकरी बॉर्डर के किसानों ने भी साफ तौर पर राकेश टिकैत को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप अब बॉर्डर से नहीं उठे तो आपको लठ मारकर उठाया जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर अब उन किसानों को भी समझ आने लगा है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से मोटी रकम मिल रही है, लगातार फंडिंग उन्हें की जा रही है और हर चीज मुहैया कराई जा रही है, जिसके चलते राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ उस मजबूर किसान की आड़ में राजनीति चमकाने के लिए देश के कोने कोने में प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे राकेश टिकैत ने चक्का जाम करने की जो राजनीति की थी वो पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से राकेश टिकैत के जो तमाम भाई बंधु हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अब किसी राजनीतिक दृश्य से नहीं बल्कि किसानों को समझाने के उद्देश्य से केरल जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां पर किसानों को कोई आपत्ति ही नहीं है। सोचिए, वहां पर अभी तमाम किसान नेता सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी के मोहरे बनकर काम करने जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और साफ तौर पर इन्होंने अपने बयान में भी ये कहा है कि वो लोगों से ये अपील करेंगे कि आप उन उम्मीदवारों को वोट दो जो लगातार बीजेपी को टक्कर दे पाए। तो साफ तौर पर इस बयान से राजनीतिक रंग साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि कैसे
सिर्फ और सिर्फ मासूम किसानों की आड़ में, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, चाहे चढ़ूनी की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, या फिर अरविंद केजरीवाल का जिक्र क्यों ना हो, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक बहाना मिल चुका है, क्योंकि किसान आंदोलन को 3 महीने का से ज्यादा का लंबा वक्त अब हो चुका है। लेकिन अब भी जिस तरीके से जो कुछ गुंडे हैं, जो कुछ खालिस्तानी लोग हैं, जो लगातार खालिस्तान को समर्थन देते आ रहे हैं, लगातार मोद धालीवाल के साथ मिलकर देश को तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश अब साफ तौर पर हो चुका है। लेकिन बावजूद सड़कों से उठने के लगातार ये अपने आंदोलन को अब एक के बाद एक राजनीतिक रंग देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन जब पहले दिन शुरू हुआ था, हमने देखा था कि कैसे तमाम अलग अलग संगठन किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन जब हकीकत धीरे धीरे सामने आई, जब लोगों को लगा कि यहाँ तो राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठा हुआ है, फिर इस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को इससे अलग किया। तो चाहे बात है राष्ट्रीय संगठन मोर्चा के, उसने अपने आप को अलग किया, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से राकेश टिकैत एक के बाद एक निजी बयान देते हुए नजर आ रहे थे, तो उन्होंने तमाम संगठनों ने साफ तौर पर यह कहते हुए उनका साथ छोड़ दिया कि राकेश टिकैत अब मुद्दे से भटक रहे हैं, शायद उनको अब ये लालसा है कि उन्हें कोई सीट कहीं से मिल जाएगी, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन उन्हें मिल जाएगा, और इसीलिए अब वो अलग अलग सी भाषा बोल रहे हैं, जिसको लेकर हम इस किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। और यही नहीं, कई ऐसे किसान जिनको बरगलाकर बहला फुसलाकर सड़कों पर लाया गया था, वो तमाम किसान सड़कों को खाली कर चुके हैं, और अब जो जगह जगह पर गिने चुने किसान बचे हुए हैं, उनको भी साफ तौर पर राकेश टिकैत को अल्टीमेटम दे दिया गया है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर ये दंगा ब्रिगेड अगर सड़क खाली नहीं करते हैं, तो हम लठ बजाकर इनको सड़क से उठाएंगे और लठ मारकर वहां से भगाएंगे। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि टिकरी बॉर्डर पर बसे गांव के किसानों ने अब टिकैत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और बिगुल फूंक दिया है आंदोलन का। और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि आंदोलन जीवों के खिलाफ बॉर्डर के जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव के किसान हैं, वो लगातार अब गुस्से में है कि आखिर क्यों राकेश टिकैत इस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसानों ने टिकैत एंड कंपनी को 24 घंटे का अल्टीमेटम जो दिया था, वो हालांकि अब पूरा हो चुका है, और अब साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है अल्टीमेटम का, और अब 60 गांव के लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि हमारा बॉर्डर खाली करो, नहीं तो रणभीषण किया जाएगा। अब टिकरी के आसपास बचे करीब 60 गांव के लोगों ने ये ठान लिया है कि दंगा ब्रिगेड को हटाना है, और इसके लिए पुलिस को भी साफ तौर पर ये शिकायत की गई है। लेकिन गांव वालों ने एक सुर में साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया कि अगर पुलिस ने अगर उनका साथ नहीं दिया, तो वो खुद लठ लेकर दंगा ब्रिगेड को वहां से भगाएंगे, उन्हें वहां से खदेड़ेंगे। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि लंबे आंदोलन से जिस तरीके से जो आम जनजीवन है किस तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, उसकी बानगी साफ तौर पर अब दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि अब वाकई जो गरीब किसान है जो लगातार अपने खेतों पर काम कर रहा है, उसने राकेश टिकैत को खुली चेतावनी दी है। जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते हुए नजर आ रहे थे कि तमाम जो देश के किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में तेल भरकर रख लें, कभी भी दिल्ली से कॉल आ सकता है। लेकिन इस पर जब हमने खुद जमीन पर जाकर, धरातल पर जाकर किसानों से बातचीत करनी चाहिए, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो जरूर ट्रैक्टर में तेल भराएंगे, लेकिन सदन का घेराव करने के लिए नहीं, पाकिस्तान पर जाकर चढ़ाई छोड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से लगातार जो देश का किसान है वो कैसे सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के कृषि कानून की सराहना कर रहा है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, खालिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को इस बिल से दिक्कत है, इस बिल से आपत्ति है, जिसको लेकर सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में धरना प्रदर्शन लंबे समय से किया जा रहा है। तो दरअसल आपको बताते चले कि टिकरी बॉर्डर के आसपास गांव में हाईवे बंद होने से भारी नुकसान लगातार लोगों को हो रहा है। जो कारें, ट्रक और सवारी गाड़ियां हाईवे से गुजरती थी, अब वो गांव की सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिसके चलते दिन भर गांव में जाम लगा रहता है, लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़कें टूट रही है, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यही नहीं, गांव वालों को खेत खलिहान जाने में परेशानी हो रही। जो वाकई जो रियल किसान है, वास्तविक तौर पर जो खेत में इस वक्त काम कर रहा है, उसको अपने खेत से आवाजाही करने के लिए भी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से लगातार
सड़क में कोई हादसा ना हो जाए, इसको लेकर लगातार समस्या बनी हुई है। और जाम की वजह से जो कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको भी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो इन सब दिक्कतों को देखकर अब साफ तौर पर टिकरी बॉर्डर के किसानों ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर राकेश टिकैत नहीं हटे तो जल्द से जल्द उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पर टिकैत एंड कंपनी का जो गैंग बैठा हुआ है उसके खिलाफ डंडा मारकर उन्हें वहां से भगाया जाएगा, फिर चाहे पुलिस कुछ भी कहे। वहीं आपको बताते चले कि राकेश टिकैत जो लगातार जिस तरीके से एक झूठा आंदोलन लेकर बैठे हुए हैं, इससे प्रवासी जो मजदूर है वो भी लगातार परेशान हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे कोरोना के दौर में प्रवासी मजदूर किस तरीके से रोजगार को लेकर परेशान हो गए थे, और अब यही स्थिति दोबारा से उभर कर आई है जब राकेश टिकैत तमाम तरीके की झूठी बातें बोलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे वाकई जो प्रवासी मजदूर है उसकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कई कंपनियां वहां पर बंद हो चुकी हैं और कई जो गरीब मजदूर है वो अपने घर को वापस लौट चुके हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से शर्मनाक एक के बाद एक हथकंडे जो राकेश टिकैत अपना रहे हैं, अब वाकई ये जल्द ही इसका खुलासा होगा कि आखिर क्यों राकेश टिकैत किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आम जन को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से लगातार कई जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे आंदोलन जीवियों की वजह से बेरोजगार हुए प्रवासी कामगार टिकरी बॉर्डर से सटे दिल्ली और हरियाणा के गांव और बस्तियों में रहते हैं, जो लगातार कामगार किराए के मकानों में थे, उनमें से ज्यादातर अपने घर जा चुके हैं। और जिन कामगारों ने खुद की छत तैयार कर ली है वो रोजगार छीनने की वजह से भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई कंपनियां वहां पर बंद हो चुकी है। तो वाकई बेहद शर्मनाक है कि इन गरीब मजदूरों की हाय हाय लेकर आखिर राकेश टिकैत क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब एक के बाद एक जो कड़ियां सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर इस पूरी तरीके से बयां करती हैं कि राकेश टिकैत एंड कंपनी पूरी तरीके से इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का काम करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब अलग अलग प्रदेशों में जाकर मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जिसे साफ तौर पर साबित होता है सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष विपक्षी पार्टियों के इशारों पर ये किसान नेता काम कर रहे हैं, उनका मोहरा बनकर, उनके दलाल बनकर, जो कि वाकई अब बहुत जल्द इसका खुलासा भी होने वाला है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।